ओके, कहानी सुनाने से पहले मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। ये कहानी क्रिस्टल नाम की एक लड़की की, जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखी हुई है सभी से कि वो असल में एक लड़का है और उसे किसी कारण से हमारे हीरो के साथ शादी करनी पड़ती है। लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि हमारा हीरो एक लड़की है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसे आखिरी तक देखना, मुझे पता है कि तुम्हें मजा आएगा। ओके, बिना बकवास के इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें कोई बता रहा होता है कि अगर ये लड़का हुआ तो इसका नाम क्रिस होगा और अगर ये लड़की हुई तो इसका नाम क्रिस्टल होगा। फिर मैरियन पूछती है कि तो फिर इसका नाम क्या होगा। अगर लड़का हुआ तो इसका नाम क्रिस होगा, अगर लड़की हुई तो इसका नाम क्रिस्टल होगा। आपका मतलब? फिर वह बच्ची की माँ बोलती है कि हाँ, इसका नाम क्रिस्टल रॉड्रिक है। यह इस परिवार की 5वीं बेटी है। क्रिस्टल, हाँ, कितना सुंदर नाम है। वह बड़ी होगी तो सभी लड़कों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तभी हमें कोई दिखाया जाता है जो उनकी बातें चुपचाप से सुन रही होती है। वो सुनती है कि किस तरीके से वो हंस के बात कर रहे हैं कि वो आगे चलकर कितनी सुंदर महिला बनेगी। वह औरत ये सब बात सुनकर बोलती है कि अच्छा है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, वह कितनी भाग्यशाली बच्ची है। फिर हमारी हीरोइन की मम्मी बोलती है कि क्रिस्टल, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन रो रही होती, फिर हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, अंदर से पूरी तरह एकदम दुखी हो चुकी थी और वो पूछती है मैरन से कि मेरी माँ कहाँ गई। मैरन ने बताया कि मेरी माँ एक लंबी यात्रा में गई है, मुझे पता है कि वह सच नहीं बोल रही है। मैरन बोलती है लेडी क्रिस्टल, प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ मत रोइए। लेकिन हमारी हीरोइन बस रोए जा रही थी, उसको बस अपनी माँ चाहिए थी वापस, वो उसके बिना कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं इतनी कमज़ोर ना होती तो माँ को मेरी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और अभी वह जिंदा होती। क्या होगा अगर मैरन भी मेरी रक्षा करते हुए उसको कुछ हो जाए जैसे कि माँ के साथ हुआ? मैं क्या करूँगी? क्या मैं उन लोगों की रक्षा कर पाऊँगा जो मेरे लिए अनमोल है? अगर मैं मरने तक बस चुपचाप जीता रहूँगा तो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। मेरी छोटी सी दुनिया खुशहाल और अच्छी हो जाएगी। हम देखते हैं मैरियन चिल्लाती है, लेडी क्रिस्टल सुनिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि क्या हुआ मैरियन, क्या तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैरियन बोलती है कि माय लेडी, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। मैरियन कहती है कि माय लेडी भाग जाइए, प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए। हमारी हीरोइन सोचती है अगर वो चुपचाप से यहाँ से भाग जाए शांति से तो वो लोग सब मर जाएंगे। वो मैरियन से बोलती है, मैरियन मेरे लिए पेन और पेपर लाओ, मुझे विवाह का प्रस्ताव तैयार करना है, मुझे यकीन है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, मैं क्रिस्टल रॉड्रिक हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो क्रिस्टल से पूछता है कि इतनी दूर यात्रा करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं, यह ठीक है, मैंने आते समय काफ़ी मज़ा किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने खराब हालत के कारण कभी भी यात्रा नहीं किया है। वह व्यक्ति कहता है, यदि आप अपने बैग को प्रवेश द्वार तक छोड़ देते तो मैं आपके कमरे तक उसे पहुंचा देता। फिर हमें हीरोइन उसको थैंक यू बोलती है। वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना था कि वह बहुत कमज़ोर है। उसके पीले रंग को देख के ऐसा लगता है कि यह सच है, लेकिन यह हो सकता है कि वह कुछ छुपा रही हो, इसीलिए मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। फिर वह व्यक्ति बोलता है, इस तरफ चलिए। आशा है कि तापमान में अंतर के कारण आपकी यात्रा अधिक कठिन नहीं होगी। और मैंने सुना है कि साउथ में ज़्यादा बर्फ इस बार नहीं पड़ी। हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, ये सच है, पिछली बार बर्फ ऐसे 10 साल पहले हुई थी और यह एक हल्की हलचल थी, लेकिन इसके कारण मुझे इस यात्रा में बहुत सारी बर्फ देखने को मिली। और हमें बताया जाता है कि हमारी हीरोइन तो पूरे समय सो रही थी। फिर वो व्यक्ति बोलता है, इसका आनंद लेने के लिए यह समय सबसे अच्छा है। लगभग 1 सप्ताह में भारी स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। मेरी हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है, क्या सच में इससे भी अधिक होगा? वह व्यक्ति कहता है कि यह इतना भारी होगा कि बाहर जाना असंभव हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति अपने घर पर ही रहेंगे। हम इस अवधि को सामान्य मानते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इससे अधिक और कुछ हो सकता है। अगर मैं कुछ दिन और लेट हो जाती तो शायद ही यहाँ आ पाती। क्या पेंशन महल के लोगों के लिए भी यह बात लागू होती है? फिर वो व्यक्ति कहता है, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ ज़्यादा अंदर नहीं है और यहाँ केवल 5 लोग रहते हैं, जिसमें ग्रैंड ड्यूक भी शामिल है। हमारी हीरोइन ये सब सुन के एकदम हैरान हो जाती है, क्या 5 लोग? हमारा एनिमल पेंशन स्टेज से बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी हमारे पास उससे ज़्यादा लोग थे। वह व्यक्ति कहता है कि रसोइया और 2 जादूगर महल को चलाने में मदद करते हैं। वे सब ये काम जादू से करते हैं, वे जादू में बहुत अच्छे हैं।
इसके अलावा हीरोइन क्रेज को पसंद नहीं कि महल में ज़्यादा लोग रहें। हीरोइन ये सब सुन के एकदम शॉक हो जाती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या। फिर हमें बताया जाता है इंडियन पेंशन के बारे में कि वह उत्तर का हीरो और राजा का वफादार दाहिना हाथ है। फिर हमें हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है कि वो बर्फ के जैसे ठंडा आदमी है जो अपनी सच्ची भावनाओं को कभी प्रकट नहीं करता। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि सच में ऐसे लोग भी हैं जो मंत्रमुग्ध हो जाए अपने मिस्ट्री और रहस्यमय स्वभाव के कारण, लेकिन अफवाह यह है कि वह खून पीने वाला मॉन्स्टर है। यह भी कहा जाता है कि वह पागल है, इसने विदेशी कूटनीतियों को छोड़ दिया क्योंकि वह लोगों से घृणा करता था। और आगे हमारी हीरोइन बोलती है कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के चीखों को सुन के उसे आनंद मिलता है। अफवाहें हमेशा सच नहीं होती, पर यह सब सुनकर लगता है कि यह सच है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हमने आपके लिए तीसरी मंजिल पर कमरा तैयार किया है। फिर वह बोलता है कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए, हम अपने मेहमानों के लिए हर वो चीज़ करना चाहेंगे जिससे कि वो यहाँ अच्छे से रह पाए। फिर वह व्यक्ति अपने मन में कहता है कि मैं उसके चेहरे को देख के बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं नहीं, मेरे लिए सब ठीक है, मैं कहीं भी रह लूँगी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। फिर वह व्यक्ति कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं, यह कम से कम वह काम है जो हम अपने मेहमानों के लिए करते हैं। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में बोलती है, उन्होंने मेहमान का सब तो का यूज़ किया, क्या वो मुझे मेहमान समझ रहे हैं। मैंने शादी का प्रस्ताव भेजा था, कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। और हीरोइन क्रेज ने इसे स्वीकार कर लिया। हमें बस सरकारी कागज पर साइन करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आदमी कह रहा है कि आप बस एक मेहमान हैं और अभी तक कोई भी पेपरों में साइन नहीं हुआ है। मुझे पता है कि यहाँ मैं बिना कुछ सोचे समझे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि यहाँ पे कोई भी मुझे नापसंद नहीं करेगा। क्या मैं अभी हीस क्रेज से मिल पाऊँगी। हमारी ये पूछ के फिर अपने मन में बोलती है, काश काश वो ना हो, मुझे नहीं मिलना उससे। वह व्यक्ति कहता है कि वह अभी यहाँ नहीं है, उनसे तुरंत मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर हमारी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या। फिर अपने मन में बोलती है, अच्छा वो यहाँ नहीं है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है उनसे कि मैं अपने कमरे में उनका इंतज़ार करूँगी। मैं उससे कब मिल पाऊँगी। वह हो सके तो कल आएंगे, आपको मैं सुबह बता दूँगा। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वह गहरी सांस लेती है, सोचती थी भगवान आपने बचा लिया मुझे। वैसे भी मुझे उसे देखने का हिम्मत नहीं है, मुझे खुशी है कि मुझे थोड़ा आराम करने को मिलेगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि भोजन कक्ष पहली मंजिल पर है और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए किचन के साथ उसे मिला दिया गया। और आगे वो कहता है कि हम सब अलग अलग समय पर खाना खाते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। और आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपका खाना आपके कमरे तक पहुँचा दूँ। इसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन क्या ड्यूक भी इसका उपयोग नहीं करते। वो सच है, वो शायद ही अपने कभी पढ़ाई छोड़ता है, इसीलिए हम उसे खाना उसके कमरे तक पहुँचा देते हैं। फिर वह बोलता है कि हम पहुँच गए। वह व्यक्ति कुछ बोल ही रहा होता, तभी वो हैरान हो जाता, आगे देखता, तब हमारी हीरोइन सोचती है क्या हुआ। फिर वो भी आगे देखती तो वो भी हैरान होते, अरे ये तो, और बोलती है यूर क्रेज। फिर हमारी हीरोइन बोलती है ये तो ग्रैंड ड्यूक है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देख के एकदम हैरान हो जाती है, अरे कितना हैंडसम है ये। और हमारा हीरो भी उसको स्माइल पास कर रहा होता है और बोलता है हेलो लेडी क्रिस्टल। और हमारे हीरोइन मन में सोचती है ये तो ड्यूक है, एलियन पेंट्राइन। फिर वह व्यक्ति पूछता है हमारे हीरो से कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं ड्यूक। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ रहने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ये जगह मेरी नहीं है। फिर वह बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, आप नीचे क्यों आए। नहीं, मेरा मतलब है कि आप कब आए, मैंने सुना कि लेडी आ चुकी है तो मैं इसलिए आ गया। और वह यह बोल के स्माइल करने लगता है। फिर हमारे हीरोइन मन में सोचती है अगर ये बाहर गया था तो यहाँ से कैसे आ रहा है। मैंने अच्छे से सुना है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चुड़ैल द्वारा श्रापित होने के बाद भी प्यार करना नहीं जानता और लोगों को मारना उसके लिए सांस लेने जितना आसान है। तो यह ड्यूक कौन है जिसे मैं देख रहा हूँ। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आके बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी हीरोइन हैरान होकर बोलती है हेलो, मैं क्रिस्टल रॉटरी हूँ। तभी हमारा हीरो सोचता है कि उसकी आवाज़ भारी है, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है चलो छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह कहता है कि आप उतनी सुंदर जितना वे कहते हैं। फिर हमारी हीरोइन कहती है थैंक यू, आप भी उतनी सुंदर जितना मैंने सुना है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में कहती है जैसे वे कहते हैं सुंदर से आपका क्या मतलब है, ऐसा कोई वे नहीं है जो मुझे कहता हो। मैं इतनी शांति से रहता था कि घर के लोग भी मेरा चेहरा नहीं पहचानते थे, वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। रॉटरी परिवार मृत्यु के पूर्व राजा के समर्थकों में से एक थे, तब भी
अफवाह यह है कि पूर्व राजा को वर्तमान राजा एवरिन ने मार डाला और यही अफवाह सच बन गया और रॉटरी परिवार राजा एवरी से नाराज थे। एलियन पेंटाइन के पास रॉटरी परिवार पर नजर रखने का एक अच्छा कारण था। तब हमारा हीरो हमारे हीरोइन को देखता है और भी बोलता है, तुमसे मुझे खुशी हुई। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे जब से आपका पता मिला है कि आप आ रहे हैं तब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, इंतज़ार? किस बात का इंतज़ार? आपकी होने वाली दुल्हन की मौत का? फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, हम अपनी शादी की बात कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो जीवन में एक बार ही होता है, इसीलिए हमें चीज़ों को सावधानी से संभालना चाहिए। हमारी हीरोइन सोचती, संभालना? क्या चीज़ संभालना है? हमारी हीरोइन मन में बोलती है, क्या मैं तुम्हें इस शादी में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर हमारा हीरो बोलता है, लेकिन मैं आपको बातचीत के लिए पूरी रात यहाँ खड़ा नहीं रख सकता। मुझे विश्वास है कि आप यात्रा से थक चुकी होगी, इसलिए आज यही इस बात को समाप्त करते हैं। हमारी हीरोइन बोलती है, क्या वो आज मुझे छोड़ देगा? फिर हमारा हीरो बोलता है कि कल बात करेंगे। सुन के तो हमारे हीरो मन में बोलती है, क्या वो मुझे कल मार देगा? फिर हमारा हीरो अपना हाथ देता है उसको पकड़ने के लिए, उसको कमरे तक छोड़ने के लिए। फिर हमारी हीरोइन थोड़ी घबरा रही होती है, फिर अपना हाथ दे देती है और फिर सोचती है कि मेरा हाथ उससे बड़ा है। तभी हमारा हीरो उसको अपने तरफ खींचता है। हमारी हीरोइन को समझ नहीं आती ये कर क्या रहा है। वो बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, ये कर क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा पास है मेरे। हमारी आंखें लगभग बराबर है एक दूसरे की। अच्छा, तो वो इतना लंबा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन के हाथ में किस करता है। हमारी हीरोइन तो एकदम शॉक हो जाती है, अरे ये कर क्या रहा है, यह मेरा पहली बार है तब किसी ने मेरे हाथ पे किस किया है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं आपका पेंशन हवेली में आपका दिल से स्वागत करता हूँ, तुम्हारी रात अच्छी हो। मैं सोच रही होती है कि इसका एंशियल फेस मुझे लगता है मुझे जल्दी मार देगा। तभी हमारे पीछे से व्यक्ति बोलता है कि चलिए मुझे आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। फिर हमें अपने मन में बोलती है, मैरियन तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है बहुत। ओके गाइस, अब से मैं इसे व्यक्ति नहीं बोलूँगी, इसका नाम मैं रख देती हूँ नील। अब से हम इसे नील बुलाएंगे, ठीक है? फिर हमारा नील बोलता है कि ड्यूक, ये हमारी योजना से अलग है जो हमने प्लान किया था। हमारा हीरो बोलता है, प्लान? क्या क्रिस्टल से मिलना योजना नहीं थी? फिर हमारा नील बोलता है कि योजना यह थी कि हम उससे सुबह मिलेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी अंतर नहीं दिख रहा। हाँ, मैं लेडी लॉटरी के बारे में कुछ नहीं जानता, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस मकसद से यहाँ आई है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि विवाह के अलावा भी कुछ है। फिर हमारा नील गुस्से में बोलता है कि वह एक लॉटरी है, वह शायद शादी के बहाने तुम्हें मारने के लिए आई हो या तुम्हारी कमजोरी खोजने के लिए आई हो। फिर हमारा हीरो बोलता है, क्या कमजोरी? फिर हमारा नील बोलता है कि जो भी हो, लेकिन अगर उस लेडी को पता चल गया कि आप एक औरत हो तो क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? फिर हमारा नील बोलता है कि बेशक आप एक आदमी बनने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ी कमियां हो सकती है, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं हो सकती। लेकिन लेडी लॉटरी का यहाँ होना एक अलग कहानी है। ये सब हमारा हीरो एकदम ध्यान से सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर हमारा नील बोलता है कि क्या होगा यदि वे यहाँ दावा करे कि आपने किसी दूसरे परिवार की महिला को धोखा देने के लिए आदमी बनने का नाटक किया। फिर हमारा हीरो बोलता है, यदि यह इतनी ही अस्तित्व रहस्य था तो मैं इतने समय तक अंदर बाहर आने जाने कैसे जीवित रहा। फिर हमारा नील गुस्से में बोलता है कि आप कभी नहीं जानते। फिर हमारा नील बोलता है कि आपको अपना निर्णय सूचना पत्र को पढ़ने के बाद सुबह में ही कर लेना चाहिए था। फिर हमारा हीरो बोलता है, यह पहले से ही यहाँ पे है। फिर हमारा नील खुश होकर बोलता है, मैं जानता था कि आप बिना सोचे समझे हमारी योजनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है, ये यहाँ पे है लेकिन मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है। और ये सुन के हमारे नील को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि चलो देखते हैं हमारी लेडी कैसी इंसान है। यह काफी जानकारी है, क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है? इसमें से ज्यादातर रॉटरी परिवार के बारे में है। मैंने उन्हें कहा था कि रिपोर्ट को निर्धारित समय से पहले ही दे देंगे। उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। फिर नील बोलता है कि क्योंकि वह कभी भी बाहर कुछ नहीं करती थी, वास्तविक जीवन में वह केवल रॉटरी के ड्यूक और डचेस से ही मिली थी, और भी तब जब वह बच्ची थी। फिर हमारा ये बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रिपोर्ट के अनुसार ड्यूक रॉटरी क्रिस्टल की शादी के लिए दबाव डाल रहा था, ताकि यह हो सकता है रॉटरी परिवार की बेटियों की शादी जब वह शादी लायक हो जाती थी तभी उनकी शादी करा दी जाती थी। क्रिस्टल जो अपने कमजोर शरीर के कारण कहीं शामिल नहीं होती थी। ऐसे समय में जब पूर्व राजा के समर्थकों ने बीच गठबंधन कमजोर पड़ गया है, वह क्रिस्टल से शादी करके लाभ उठाने का कोशिश करता। तो बेटी का गायब होना जो चुपचाप से एनिस में रहने वाली थी, उसे शायद ही इस बारे में कुछ नहीं पता होगा।
वह अब 22 साल की है। वह अब एक महिला बन चुकी है। वह अपनी उम्र से छोटी दिखती है। फिर नील बोलता है, मुझे यकीन नहीं है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं उसके चेहरे के जवान दिखने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है? फिर हमारा नील बोलता है, सॉरी। फिर हमारा हीरो बोलता है, कुछ भी नहीं, ध्यान मत दो इसमें। फिर वह हीरोइन को सोच के बोलता है कि वह अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। होगी भी कैसे, वो खुद एक लड़का है। हमारे हीरो को शक तो हुआ था कि हीरोइन के ऊपर कि कुछ तो गड़बड़ है, पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमारा नील कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से एनएस का उपयोग जारी रखा क्योंकि वह अपनी माँ की कमजोर संविधा की वजह से ऐसा कर पाई। फिर हमारा हीरो कहता है, और क्योंकि यह परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, इसीलिए किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर नील कहता है कि हाँ, एनएस में काम करने वाले किसी भी नौकर का कोई उल्लेख नहीं था, नर्स और सहायिका को छोड़कर। फिर हीरो बोलता है, कोई और नहीं? फिर आके हमारा हीरो बोलता है कि इसमें कहा गया है कि स्थानीय घोड़ागाड़ी अक्सर एनएस में आना जाना करता रहता है और यह आम जनता में एक प्रसिद्ध अफवाह है कि वह नैनी से प्यार के लिए विनती कर रहा था और 6 साल तक नैनी ने घोड़ा गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण क्रिस्टल ही होगी। एक क्रिस्टल का एकमात्र परिचित थे। मुझे हैरानी है कि अब वो कैसे है। मेरा मतलब है कि उनकी प्रिय महिला आखिरकार शादी करने के लिए चली गई है। हमारा नील कहता है कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने महिला को यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा लगता है कि वह रॉकी परिवार में ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल, हालांकि मुझे हैरानी है कि यह अगली रिपोर्ट आने तक क्या हालात ऐसे ही रहेंगे। उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और उस व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है। उस तरह की महिला ने मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा है। आखिर क्या कारण हो सकता है? वह व्यक्ति जो बिना अपने पिता के परमिशन के मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा और जब मैंने उस पत्र को स्वीकार किया, वह बिना सोचे समझे भाग के इधर आ गई। आप क्या छिपा रही है लेडी क्रिस्टल? फिर हमारा हीरो हमारे नील से पूछता है कि नील, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है कि क्रिस्टल मुझसे प्यार करती है? फिर हमारा नील सिर हिलाते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो उसके सामने काँप रही होती है और वो बोलता है, क्या मैंने तुम्हारे सामने किसी को मारा है या तुम्हें धमकी दी है? उसका चेहरा एक प्यार में पागल व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। चाहे वह मुझसे प्यार करती हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी क्रिस्टल कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे विश्वास है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे हीरो आगे बोलता है, कौन जाने, शायद वह अपने साथ कोई दिलचस्प कहानी लेकर आई हो। उसका यहाँ आने का कारण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर उसका कारण अच्छा नहीं है तो उसे मारना ही सही होगा। जब हमारी हीरोइन उसी पेपर में साइन कर रही होती है, फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि थैंक यू साइन करने के लिए। हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। हमारी हीरोइन आके बोल रही होती है कि यह शादी का प्रक्रिया, क्या मैंने भी इसमें साइन किया? हमारी हीरोइन तो हैरान थी कि वो करने क्या आई थी, वो कर क्या रही है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बोल रहा था, बस अब मुझे साइन करना बचा है। हमारी हीरोइन तो बेचारी सोच रही होगी कि यार मत करो साइन। हमारी हीरोइन हमारी हीरो को बोल रही होती है, क्या ये सच में ठीक रहेगा? हमारा हीरो बोल रहा होता है कि आपका मतलब क्या है? मैं जानती हूँ कि लिखित प्रक्रिया में परिवार के मुखिया की ज़रूरत होती है। और आके हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे फिक्र है कि क्या इस तरह से करना सच में सही होगा। मैं जानता हूँ कि विवाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ इसीलिए की जा सकती है क्योंकि मैं जो इसमें शामिल व्यक्ति हूँ, इससे मैं सहमत हूँ। और आगे हमारी हीरोइन कहती है कि क्योंकि यह दोनों परिवार का मिलना है, इसीलिए प्रत्येक परिवार के मुखिया की अनुमति की आवश्यकता है। अगर हम पकड़े गए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। आगे हमारी हीरोइन परेशान होते मन में बोलती है कि यदि आप मेरी योजना से सहमत नहीं होते तो मैं तुरंत भाग जाने की योजना बना रही थी। और आगे हमारी हीरोइन परेशान होते मन में बोलती है कि मैंने तो अपनी योजनाओं का उल्लेख भी नहीं किया था, तो फिर इतना अचानक शादी करने का क्या मतलब है? फिर हमारी हीरोइन आके कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी और बातचीत करनी चाहिए? फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो थोड़ा हैरान होता है ये सब सुन के। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। ये सुन के हमारी मन में सोच रही होगी, चलो हाँ, इससे अभी के लिए यहीं रोक देते हैं। फिर हमारा हीरो आके बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पेंटाइन परिवार का मुखिया हूँ, इसीलिए हमें किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आपके परिवार का पक्ष है तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
फिर हमारी हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है क्या, और आगे हमारी हीरोइन कहती है कि या तो लोगों का मिलना है जो एक दूसरे से प्रेम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उसी पेपर में साइन कर रहा होता है और बोलता है कि शादी बस एक सेकेंडरी प्रपोजल है, यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि प्यार अपने आप में एक परफेक्ट चीज़ है, और आके हमारा हीरो बोलता है कि क्या हमारे प्यार को किसी और की परमिशन की ज़रूरत है। ये सुन के हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है। हमारी हीरोइन परेशानों के मन में सोचती है कि आते समय मैरिन ने उसे क्या समझाया था। हमारी हीरोइन याद करती है कि मैरिन ने कहा था कि, फिर हमें दिखाई देता है हमारी हीरोइन हमारे मैरिन को मैरिन बोल रही होती है कि मिस, जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाए तो आपको सावधान रहना होगा। फिर हमारी हीरोइन पूछती है क्यों, तो मैरिन बोलती है कि आप बात करने में अच्छी नहीं है, यह ऐसी चीज़ है जिसे हम लोगों से मिलजुल के सीख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास केवल हम ही हैं। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि क्या यह कोई समस्या है, मुझसे बोलते समय केवल सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर हमारी मैरिन हंसते हुए बोलती है कि यह उस तरह काम नहीं करता जिस तरह आप सोचते हैं, अगर आप सावधान ना रहे तो आपको वहाँ खा लिया जाएगा। हमारी हीरोइन हंसते हुए बोलती है कि मैं कोई खाना नहीं हूँ, और आगे हमारी हीरोइन बोलती है मन में कि अब मैं क्या करूँ मैरियन, और हमें हमारे हीरो को दिखाई देता तो स्माइल कर रहा होता है। हमारी हीरोइन परेशान होते मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि मुझे निगला जा रहा है, अब समझ आ रहा है कि मैरियन क्या कहना चाहती थी। फिर हमारा नील बोलता है कि क्या इस तरह आगे बढ़ना ठीक है। फिर हमारा हीरो कहता है कि आप भी क्रिस्टल जैसे बात कह रहे हैं, दोनों परिवार की अनुमति परंपरा के अलावा और कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य बाद में परिवारों के बीच किसी भी टकराव को रोकने का था, यह सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आगे हमारा नील बोलता है कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने यह डॉक्यूमेंट्स कब तैयार किया, इसमें ज़रूर समय लगा होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे यह मिला, क्या यह पिछले साल से पहले का साल था, एवरी ने मुझे यह दिया, जब मैंने यह खोजा तो ये यहीं पे था। और नील बेचारा हैरान होकर बोलता है क्या, और हमें पीछे से दिखाया जाता है हमारे किंग को जो बोल रहा था मैं हूँ एवरी, और हमें आगे बताया जाता है कि पेंटेंट परिवार का कोई वारिस नहीं है, अगर ड्यूक को कुछ हो गया तो यही कारण है कि अभी के जो राजा है हमारे हीरो को शादी करने के लिए बोल रहे हैं और एक उत्तराधिकारी को अपनाना है। वह चाहते हैं कि पेंटेंट को रीत की हड्डी बना के शाही परिवार की स्थिति मजबूत की जाए। फिर हमारा नील बोलता है कि क्या आप सच में सोच रहे हैं शादी करने का, और आगे हमारा नील मन में सोचता है कि जब आपने अब तक राजा की सिफारिश को इग्नोर किया है। फिर हमारा हीरो हमारे नील से बोलता है कि यह बिल्कुल सही उम्र है, नहीं, मैं सचमुच थोड़ा देर से आया हूँ, क्रिस्टल के लिए यह एवरेज है, मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ, है ना, और रॉटरी बुरा नहीं है। एक बार जब शादी के बारे में सबको पता चल जाएगा तो यह अफवाह फैल जाएगी कि दोनों परिवार एक हो गए हैं। युद्ध में शामिल समूह का लंबे समय से चला आ रहा प्रयास टूट जाएगा। हमारा तो स्माइल करते हुए बोलता है कि और ड्यूक रॉसी को उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया जाएगा। फिर हमारा नील कहता है कि यदि विवाह गैर कानूनी माना जाता है तो हम कह सकते हैं कि लेडी ने पेंटेंट को पहला फुसला लिया, चाहे इसका अंत कुछ भी हो यह बुरा नहीं है, क्रिस्टल यह जानते हुए भी यहाँ आई होगी। फिर हमारा हीरो कहता है कि फिर भी यह स्पष्ट है कि कुछ अजीब बात है, रॉटरी से किसी ने शायद लेडी को भेजने में सहयोग किया हो, तो फिर आपने उसे क्यों स्वीकार किया। हमारा हीरो सोचता है कि क्यों, अब जबकि पूरे राजा का समूह दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, वे पेंटेंट को परेशान करने के लिए कुछ भी करेंगे। संयोगवश रॉटरी परिवार की सबसे बड़ी बेटी प्रेम का दावा कर रही है, इसे पता कि वह सच बोल रही होगी कि नहीं, पेंटेंट को लाभ पहुंचाने वाला झूठ, तो फिर क्रिस्टल के लिए इसमें क्या है, अगर उसे स्वीकार करने का कोई कारण है किसी भी प्रकार के संदेह के बावजूद। खैर, फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है ये मजेदार है। फिर हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है रोते हुए बोलती है कि काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर हमें उस मैजिक क्रिस्टल को दिखाया जाता है, हमारी हीरोइन बोल रही होती है कि मैं मैरिन से बात नहीं कर पा रही हूँ और 4 दिन हो चुके हैं। हमारी हीरोइन दुखी होते हुए बोलती है कि क्या यह भारी बर्फ गिरने के कारण है, मुझे जल्दी से उसे शादी की प्रतिज्ञा के बारे में बताना होगा। हमारी ने ये सब सोच ही रही होती तभी कोई बाहर से बोलता है मिस, सुनकर तो हमारे में चौंक ही गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा नील होता है।
वह बोल रहा होता है कि शाही परिवार ने विवाह की प्रतिज्ञा को मंजूरी दे दी है। ग्रैंड ड्यूक प्रतिज्ञा के बारे में बात करने के लिए आपकी उपस्थिति का अनुरोध कर रहे हैं। फिर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है तो ये सब सुन के बहुत हैरान हो जाती है। मन्ने बोलती है कि क्या इस शादी को मंजूरी मिल गई, और मेरे परिवार से अनुमति के बारे में क्या? वे इस बर्फ में यह सब कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर हमें मैंसन के बाहर का जगह दिखाया जाता है कि किस तरीके से वहाँ बर्फ गिर रही होती है, और हमें मैंसन का बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ बर्फ गिर रही होती है, और हमें उसी बर्फ में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। फिर हमें उस व्यक्ति का बाल दिखाया जाता है जो हमारे हीरो के मैंसन में जा रहा होता है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो खिड़की की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है हमारे नील को कि जेनी आ गई क्या? फिर हमारा नील बोलता है कि क्या अभी? फिर हमारा नील बोलता है हाँ। फिर हमारा नील बोलता है कि लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। सही है, हम जेनी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा नील परेशान होते हुए बोलता है कि वह जल्द ही भागते हुए आएगी। यहाँ तक कि दोनों के बीच शांति हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई हमारे हीरो का नाम ले रहा होता है ड्यूक। वह व्यक्ति जेनी होती है। वो खुशी खुशी बोलती है कि वह यहाँ है। फिर हमारा हीरो बोलता है वेलकम। फिर जेनी खुश होकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वह लेडी अपने प्रस्ताव के स्वीकार होते ही यहाँ दौड़ी चली आएगी। क्या आप जानते हैं कि तब मैंने यह सुना तो मुझे कितनी हैरानी हुई? ये बोल के हमारी जेनी की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी, और आके हमारी जेनी चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, इसीलिए मैं तय किए गए समय से पहले ही आ गई। बाहर बहुत ठंड है। फिर हमारा नील जेनी से कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि क्या तुम पहले कम से कम अपने कपड़े नहीं बदल सकती? ऐसा करने से तुम्हें सर्दी हो जाएगी। फिर जेनी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर यह स्ट्रॉन्ग शरीर न होता तो मैं एक जिंदा लाश जैसी हो जाती। फिर हमारा नील बोलता है कि अब ये सब सुन के तो हमारा हीरो पीछे से हंस रहा होता है। हमारा हीरो दोनों को रोकते हुए बोलता है क्या कोई मेल को कॉल कर सकता है? नील बोलता है कि मैं इसे करूँगा। फिर जेनी बोलती है कि यहाँ आते समय मुझे कोई नहीं दिखा। वह महिला क्रिस्टल, वह कहाँ है? फिर हमारा हीरो बताता है जेनी को कि वह अपने कमरे में ही रहती है और बाहर नहीं जाती है। फिर हमारी जेनी कहती है क्या तुम उसे देखने गए थे? फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं क्यों जाऊँगा, अगर मैं ऐसा ना भी करूँ तो उसके कमरे पे निगरानी रखी जाती है। हालांकि मुझे सही से नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या करती है। ऐसा लगता है कि उसने किसी मैजिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। यह ना जानना कि महल के चारों ओर एक सीमा है वह उसकी गलती है। अभी जनवरी है, इसलिए भारी बर्फबारी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि अरे नहीं, आपकी योजना के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर जेनी कहती है कि वह इतनी दूर से यहाँ आई है, मुझे विश्वास है कि वो यहाँ किसी को नहीं जानती है। क्या तुमने उसे सच में अकेला छोड़ दिया? फिर हमारा हीरो कहता है कि वह इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। क्या आपने नील से नहीं सुना? हमारा हीरो बोल रहा होता है कि मेरी लंबी समय की पीड़ा मेरे भाई के मरने के बाद ही शुरू हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कोई हमारे हीरो का नाम ले रहा होता है एलियन। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाई की जगह लेनी पड़ेगी। फिर आके हमारा हीरो बोलता है कि मेरा जन्म एक औरत के रूप में हुआ था, उसने मेरे अस्तित्व को नकार दिया, मुझे किसी और की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। मुझे उनसे नफरत थी, लेकिन मेरे दिल के गहराई में मैं उनसे प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। मैं उनके मकसद के अनुसार खेलने के लिए तैयार था। किसी की परछाई का पीछा करना मुश्किल है। हमारे हीरो को एक लड़की के रूप में तैयार किया जाता है कि अब से वह अपने भाई की जगह ले सके और उस स्नेह का चाहत रखना जो कभी वापस नहीं आएगा या दुख देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब सारा दर्द मिट गया तब केवल एक ही चीज़ बची, वह है खालीपन। क्या आप वास्तव में, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे? यदि प्रत्येक व्यक्ति का कोई निश्चित कर्तव्य हो, स्पष्ट रूप से ये मेरा नहीं था। यदि आपने मुझे अपने लक्ष्यों के माध्यम से बनाया है तो फिर मुझे ऐसे ही छोड़ दो। अब मुझे किसके लक्ष्यों पर जीना चाहिए? फिर हमारा हीरो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। वो हमारे हीरोइन के बारे में सोचता है, वह किस तरह की व्यक्ति है, और यह सोच के वो स्माइल करने लगता है। आगे वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप एक दिलचस्प व्यक्ति होंगे। आगे हमारे हीरोइन को दिखाया जाता है तो वो मन में सोच रही होती है कि किस तरीके से वो अपने महल को छोड़ के इस महल पे आई है।
और आगे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि किस तरीके से पेंडेंट हवेली में आई है और रह रही है, और आगे उसका योजना है कि इस जगह से भाग जाए और ईस्ट में जाके छुप जाए। आगे हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि क्या वो कर सकती है ये सब। वो सोचती है कि उसे इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, तब सब साथी की तैयारियों में बिजी होंगे, तब वो यहाँ से भाग जाएगी। इन साथियों की तैयारी के लिए प्रत्येक परिवार की अनुमति चाहिए होगी। हालांकि ड्यूक रॉड्री इस विवाह को कभी मंजूरी नहीं देंगे। रॉड्री परिवार उन परिवारों में से एक था जिन्हें पूर्व राजा की मदद की थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चे को बिना यूज़ किए किसी और को दे दे। बेशक पेंड्राइन को मेरी कीमत पता नहीं है, विवाह रॉड्री परिवार को हिला देने का एक बहाना प्रदान करता है जो वर्तमान राजा का विरोधी है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर मेरा उपयोग करो, एक ऐसा समझौता जिसमें दोनों पक्ष जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। हालांकि मुझसे उनसे सहयोग करने के लिए कहना होगा। फिर आगे हमारी हीरोइन सोचती है क्या उस तरह का व्यक्ति। तभी हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बोलता है कि मैं इतना उत्साहित था कि कल रात एक पल भी सो नहीं सका। मुझे खुशी है कि हम इस तरह बात कर सकते हैं। मैं बहुत हैरान था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे इतनी भावुक कन्फेशन किया है। जिससे हमारा नील और हमारी हीरोइन एकदम हैरान हो जाते हैं। हमारी हीरोइन बोलती हे भगवान। हमारी हीरोइन मन में रोते हुए सोचती है कि हालांकि यह पत्र हंस ने मेरे लिए लिखा था, यह कितना भावुक था हंस। हमारी हीरोइन बोलती है आखिरकार क्यों मैंने उसे लिखने के लिए दिया ये। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप मुझसे प्यार क्यों करती है। फिर हमारी हीरोइन एकदम हैरान होते हुए मन में सोचती है कि आपको इसमें इतनी रुचि क्यों है। और आगे हमारी हीरोइन कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हुआ है ना। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि एलियन पेंड्राइन मुझसे शादी करना चाहे, कभी नहीं। हमारी हीरोइन ये सब सोच के परेशान थी। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम कल पहली बार मिले, और हमारा हीरो स्माइल करते हुए हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है कि उसका एक्सप्रेशन कितना फनी है। और हमारी हीरोइन तो रोते हुए मन में सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, लगता है वो सीरियस इस बारे में। और हमारी हीरोइन बोलती है कि किस तरह का क्वेश्चन। खैर ग्रैंड ड्यूक के बारे में एक अफवाह फेमस है, दूर से रहने के बावजूद मैंने उसके बारे में सुना। मैं ये भी जानती हूँ कि कई महिलाएं आपसे बहुत प्यार करती है। आगे हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने आपको अपने सपने में देखा। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की बातों को सुन के हंसते हुए बोलता है कि तुम तो मेरा चेहरा भी नहीं जानती हो। हमारी हीरोइन हमारे हीरो के चेहरे को देख के मन में सोचती है कि अफवाह कहती है कि वह खून पीता है और लोहे का बना आदमी है, तो फिर ये जो मेरे सामने है वह कौन है। यह अफवाहों से बिल्कुल अलग है। वह इतनी मासूमियत से कैसे मुस्कुरा सकता है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो केवल प्रेम के लिए विवाह करना चाहता है। हमारी हीरोइन मन में सोचते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, इसीलिए मैं दोषी महसूस कर रही हूँ। आगे हमारे हीरो से बोलती है कि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, आप काले कोहरे से घिरे फ्लोर पर लेटे हुए थे। जब मैंने यह देखा तो मुझे पता चल गया कि मैं आपसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकती। हमारा हीरो हमारी हीरोइन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। फिर हमें हीरोइन बताती है कि हंस ने पहले भी कुछ कहा था। जब मैरिन ने उसके सपने में आई तो उसे पता चल गया कि वह उस औरत से प्यार करेगा। वह ऐसी इंसान है जिससे वह प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकता। हमारी हीरोइन हंस का चेहरा देख के यह बता सकती थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। यह मेरे अंदर लंबे समय तक रही। यह सुन के मुझे थोड़ी जलन हुई। हमारी हीरोइन शर्माते हुए कहती है क्या कोई ऐसा मेरे पास भी आएगा। हमारे हीरो हमारी हीरोइन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर वह बोलता है ठीक है। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है, सोचती है क्या बोल रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है इसकी ये बात सुन के, बोलती है क्या। आगे हमारा हीरो बोलता है कि हमें विवाह के कार्यों को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए अनुमति की ज़रूरत है। जनवरी बीत जाने पर हम डॉक्यूमेंट्स को सही महल में भेज देंगे। और ये बोल के हमारा हीरो आराम से चाय पीने लगता है। और हमारी हीरोइन ये सब बात को सुन के हैरान हो जाती है, बोलती क्या। और आगे हमारे हीरो कहते हैं कि तब हम इस पेपर को भेजेंगे तो हमारा अप्रूवल प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और पीछे से नील बेचारा सोच रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। और हमारे मन में सोच रही होती है सदैव प्रेम, कपल, खुशियाँ, क्या है ये सब। हमारे घबराते हुए बोलती है कि एक विवाह प्रतिज्ञा। तभी हमारा नील बोलता है कि ड्यूक। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं खुद से ही आगे निकल गया। तभी हमारा नील बोलता है कि आपको इसके लिए दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। उनका यह मतलब नहीं था, लेकिन
तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल गया था। तभी हमारा नील शॉक होते हुए बोलता है क्या? तभी हमारा हीरो अपनी जगह से उठ के हमारी हीरोइन के पास आने लगता है और उसके पास आकर नीचे बैठ जाता है और बोलता है उसका नाम क्रिस्टल रॉटरी। हमारी हीरोइन एकदम शॉक हो जाती है। फिर हमारा हीरो रिंग निकाल के उसको प्रपोज करता है। फिर हमारी हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है कि ये इतना अचानक क्यों? फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या आप मुझे अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताने का सम्मान देंगी? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हमारी जानी कहती है कि लगभग भले ही यह आश्चर्यजनक है, वह अपने कमरे में ही अकेली है ना? क्या वह शर्मीली है? उसके रूप रंग के आधार पर मेरे लिए यह कोई अजीब बात नहीं है कि उसने अचानक आपसे शादी करने के लिए कहा। वह रोचक और आत्मविश्वासी है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुमने उसे देखा है? फिर हमारी जेनी बोलती है कि हाँ, बस उसका चित्र मैंने देखा है। हमें दिखाया जाता है हमारी जेनी कुछ देरी होती है और बोलती है इसे खोलो। फिर हमारी जेनी हंसते हुए बोलती है कि यह सूचना देने वाले से मिला है। वह प्रवेश द्वार पर ही रुक गई थी, इसलिए मैंने उसे ले लिया। शुक्र है कि वह मेरा चेहरा पहचानती है। मैंने लगभग उसे जबरदस्ती ले लिया था। फिर हमारा ये सुन के बोलता है कि मुझे यकीन है कि आपने ऐसा किया होगा अपनी अधिक ताकत का प्रयोग करके। फिर हमारे मन में सोचता है हमारी हीरोइन के बारे में। क्या उस तरह के व्यक्ति आत्मविश्वासी हो सकती है? एक पीला चेहरा और शरीर इतना पतला है कि आप उसकी हत्या देख सकते हैं। एक शांत महिला जो कढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में रहना पसंद करती है, वह बिल्कुल वैसी व्यक्ति है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन के फोटोज को, जिसे देख के हमारा हीरो बोलता है कि क्या उन्होंने उसके चित्र को सुंदर किया है। हमारे हीरो उस चित्र को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर जेनी बोलती है मैं सही कह रही हूँ है ना? ड्यूक रॉटरी अपनी बेटी को खोज रहा है। हमारा हीरो उस पेपर्स को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। आके हमारी जेनी बोलती है कि हाँ, ऐसा खुलेआम करने में शर्मिंदा था, इसलिए उसने एक सूचना देने वाले को काम पर रखा। फिर हमारा हीरो कहता है कि इसीलिए यह चित्र वांटेड पोस्टर में बन गया। फिर हमारी जेनी कहती है कि मुझे ये जवान लेडी बहुत पसंद है। वास्तव जीवन में उससे मिलने के बारे में मैं सोचकर ही मैं बहुत उत्साहित हो जाती हूँ। आके हमारी जेनी हंसते हुए बोलती है कि मुझे शायद उसके चित्र को नहीं देखना चाहिए था, ताकि मैं उसके खुलासे का आनंद ले सकूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या आपने बस इतना ही पढ़ा है? फिर हमारे हीरो आके बोलता है हमारी हीरोइन की तस्वीर को देखते हुए, नहीं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी हीरो आके बोलता है कि जब आप उसका चेहरा देखेंगे तो आपको फिर भी धक्का लगेगा, क्योंकि यह व्यक्ति क्रिस्टल नहीं है। यह तस्वीर उसकी बहन का है, ना कि क्रिस्टल का। यह मैरियन की भतीजी जूलिया का था। उस समय के आसपास जब जूलिया का चित्र फैलाया गया, सबको यह बताया गया कि यह लेडी क्रिस्टल है और रॉटरी में जूलिया के रूप में लगाया गया सूचना फैला दिया गया। जूलिया की सेम ही पूर्वी दिशा में स्थित जहां उसका जन्म हुआ है, वहीं से आती है। यह जानते हुए कि उसके होम टाउन से कोई रॉटरी की सबसे छोटी बेटी बन गई है, उसे एक प्रकार का एहसास हुआ और वह तुरंत पूर्व की ओर चल पड़ी। सूचना देने वाले ने उसके जन्म स्थान में छानबीन किया और यहाँ तक कि मैरियन और हंस भी मिल गए। रॉटरी उन पूर्वी लोगों को नौकरी पर नहीं रखते जो पूर्व राजा के समूह के प्रति विरोध की भावना रखते हो। रॉटरी स्टेट में जहाँ क्षेत्रीय भेदभाव गंभीर था, नैनी 20 साल से अधिक समय तक इस सच को छुपाया गया कि वह पूर्व से थी, यहाँ तक कि वह अपने परिवार से भी बातचीत नहीं करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास छुपाने के लिए बहुत सारे रहस्य हैं। फिर हमारे राकेश सोच रहा होता है कि अपनी भतीजी को रॉटरी की सबसे छोटी बेटी बनाने के पीछे आपका क्या कारण है। फिर हमारे नील को दिखाया जाता है जो पेपर पढ़ते हुए बहुत परेशान होकर बोलता है कि इसका मतलब यह है कि उसके पिता भी उसका चेहरा नहीं जानते हैं। और हमें पीछे दिखाया जाता है कि हमारी जेनी जो मैजिक की मदद से अपने कपड़े सुखा रही होती है और इस काम को करने में हमारी मेल मदद कर रही होती है। फिर हमारे मेल को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है यह सही है, ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, जिसके पास उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर हमारे बोलता है कि क्या यह हो सकता है कि जूलिया रॉटरी के लोगों में से एक हो? उनका उनसे कोई भी संबंध नहीं है। एक ऐसे परिवार है जो लंबे समय तक एक ही गांव में रहता था। फिर हमारा ये सब सुन के बोलता है कि
इसमें बताया गया था कि जूलिया अक्सर अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद नैनी के साथ चली आती थी, लेकिन वह जगह कोई नहीं जानता। फिर हमारी मेल बोलती है कि वह रोटरी जा रही थी तब। फिर हमारा हीरो कहता है कि मेल सही कह रही है, वह उस एनेक्स बिल्डिंग में क्रिस्टल के साथ रही होगी। ये सुन के हमारी जैन कहती है कि अगर उसका परिवार भी उसका चेहरा नहीं जानता तो फिर यह संभव है कि जो क्रिस्टल हमारे पास है वह नहीं हो जो वो कहती है। ये सुन के हमारा नील बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह गोरी है और उसकी आंखें नीली है, उसमें रोटरी का खून है। फिर मेल बोलती है कि लेकिन उस चित्र में लड़की भी गोरी है और उसकी आंखें नीली है, तो फिर हमारे साथ वाली लड़की नकली हो सकती है। ओह, ऐसा हो सकता है कि उसने जादू का प्रयोग किया हो, लेकिन जादू के माध्यम से रंग बदलने की एक समय सीमा होती है। वह 4 दिनों से यहाँ पेंटेंट हवेली में है, तो पक्का कह सकता हूँ कि उसके बाल और उसकी आंखों का रंग असली है। फिर हमारी मेल बोलती है कि तब उसने अपने परिवार से अपना चेहरा क्यों छुपाया? क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा? फिर हमारा नील बोलता है कि मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा है, हालांकि वह बहुत बीमार लग रही थी। हम यह अच्छे से जानते हैं कि यह सच है कि सबसे छोटी बेटी का संविधान कमजोर है। मेरे ख्याल से यह हो सकता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं मानता हूँ वह अपनी उम्र के हिसाब से जवान दिखती है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन अब तक उसने जिस तरह से अपना जीवन जिया है उसके आधार पर इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हमारे पीछे से जैनी चिल्ला रही होती है, ओ माय। हमारी जैनी तो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि आप दोनों का उसके बारे में बात करना मुझे बहुत उत्साहित बना रही है, मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ। बेचारी हमारी मेल बोल रही होती है कि तुम एक जगह पे खड़ी रहो चुपचाप से, मैं उसे देखने के लिए इस भारी बर्फबारी का सामना करके आई हूँ। फिर नील बोलता है कि आप सिर्फ इसलिए उसकी खिड़की से नहीं जा सकते क्योंकि आप उसे देखना चाहते हैं। अगर आपको उसे सच में देखना ही है तो आप दरवाजे का प्रयोग करें। फिर हमारी जैनी कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वैसे जाने वाली हूँ? फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है तो कुछ सोच रहा होता है। फिर हमारे हीरो अपना आँख बंद करके हमारे हीरोइन के बारे में सोचता हुआ बोलता है कि उस व्यक्ति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, मैं उसके विचार बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। वह अपने पिता की अनुमति लेना चाहती है लेकिन उनसे मिलना नहीं चाहती। वह कहती है कि वह यहाँ प्यार के कारण आई है, लेकिन असलियत में वह मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा, हालांकि वह असलियत में मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब तो उसकी पहचान भी सही पता नहीं है। क्या क्रिस्टल ने ये योजनाएं स्वयं बनाई? उसमें हिम्मत तो है, लेकिन वह नहीं जानती कि अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखा जाए। वह ऐसा भाव प्रकट करने के लिए क्या छिपा रही होगी? आर्यन उस चित्र को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, बाकी बोलता है कि पहले मुझे इस मामले के बारे में पूछना चाहिए। हमारा स्माइल करते हुए बोलता है, ये देखते हैं कि क्रिस्टल आगे क्या कहने वाली है। फिर हमें रोटरी फैमिली का महल दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस लेटर को जिसे देख के हमारी मैरिन बोल रही होती है। हमारी मैरिन चिंता करते हुए बोलती है हमारी हीरोइन को कि आप शादी का प्रस्ताव क्यों भेज रहे हो, और वो भी पेंटेन हवेली में। आगे हमारी मैरिन बोलती है कि आपके पिता जल्दी ही आ जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जितनी जल्दी हो सके भाग जाना अच्छा होगा? हंस गाड़ी के साथ स्टैंड बाय पे है। अगर हम पहाड़ों से होकर रास्ता ले तो शायद हम बच सकेंगे। हमारी सीरियस होकर बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्यूब के आदमी पहाड़ी रास्ते से अनजान हो। अगर हम अभी निकलेंगे तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हम भाग सके। हमारी आगे बोलती है कि अगर मैं पेंटेन जाऊं और अपनी योग्यता दिखाऊं तो मुझे यकीन है कि वे मेरे सबसे बड़े रक्षक होंगे। आगे हमारी हीरोइन उदास होते हुए बोलती है कि अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिताजी को यह पता ना चल जाए कि मैं कैसी दिखती हूँ। ये सब बात हमारी जूलिया एकदम ध्यान से सुन रही होती है और उसे बुरा लग रहा होता है कि हमारी हीरोइन कितनी ज़्यादा दुखी है। फिर जूलिया अपनी चाची को बोलती है कि रंग की दवाई कहाँ है? हमारी हीरोइन और मैरिन हैरान जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या कह रही है। फिर हमारी मैरिन पूछती है कि तुम्हें यहाँ क्यों चाहिए? फिर जूलिया बोलती है कि लियो क्रिस्टल का चेहरा नहीं जानते हैं तो मैं क्रिस्टल होने का नाटक करूँगी। हमारी हीरोइन चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो? हमारी मैरिन बोलती है नहीं, अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा? फिर हमारी जूलिया हमारी हीरोइन का नाम लेते हुए बोलती है क्रिस्टल, और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि क्रिस्टल, तुम्हें पता है कि मैं एक तेज दौड़ने वाली व्यक्ति हूँ, है ना? अगर मुझे पहचान लिया गया तो किसे परवाह, तो फिर उन्हें मुझे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी हीरोइन जूलिया का नाम लेती है
संध्या हमारी हीरोइन के पास आके बोलती है कि चिंता मत करो क्रिस्टल, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है। हमारी हीरोइन देख रही होती है, जब मन में सोच रही होती है कि मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। फिर हमारे हीरो हमारी हीरोइन से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। हमारी हीरोइन हैरान होते हुए बोलती है कि हाँ, थैंक यू आपका। फिर हमारे हीरो आके बोलता है हमारी हीरोइन से, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। हमारा हीरो जूलिया का चित्र को हमारी हीरोइन के सामने ला रहा होता है। हमारी थोड़ी परेशान हो जाती है इसे देख के और सोचती है कि इसके पास ये कहाँ से आया। जूलिया का चित्र ऐसा क्यों है? क्या वह जूलिया के बारे में कुछ जानता है और वह कितना जानता है उसके बारे में? हमारी हीरोइन ये सब सोचते हुए घबरा रही होती है। फिर हमारे हीरो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि उसका नाम जूलिया है। इसी कारणवश रोटरी प्रमुख उसे क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। आगे हमारा हीरो कहता है कि आपके पिता इस चित्र के माध्यम से आपको खोज रहे हैं। क्या आप यह जानते हैं? हमारी हीरोइन तो ये सब सुन के हैरान ही हो जाती है कि आगे हो क्या रहा है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर हमारे हीरो बोलता है कि मुझे आशा है कि आपसे आप सच बोलेंगे। आगे हमारे हीरो बोलता है कि क्रिस्टल रोटरी, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारे हीरो इस सवाल को सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर बोलती है कि क्या आपको मुझ पर संदेह नहीं है कि मैं क्रिस्टल रोटरी होने का दिखावा कर रही हूँ? हमारे हीरो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, यह बहुत साफ है कि आप ही क्रिस्टल हैं। सुनहरे बाल और नीली आंखें। हमारी हीरोइन मन में सोचती है कि वह रंग जिसने मेरी पहचान साबित की, जबकि मैं उस डरावनी जगह से भाग रहा हूँ जिसने मुझे यह दिया। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं घर से भाग जाना चाहती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने खराब हालत के कारण एनिक्स बिल्डिंग में ही रहती हूँ। जब मैं इतनी स्वस्थ हो गई कि मैं बाहर जा सकूं, तब मेरे पिता ने मेरी शादी करने की कोशिश की। हमारी हीरोइन आगे बोलती है कि मैं इस तरह से शादी नहीं करना चाहती। हमारे हीरो सब ध्यान से सुन रहा होता है। फिर बोलता है कि इसीलिए आपने मुझे चुना। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ, आपका नाम ही एकमात्र नाम है जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है तो ये सुन के हंसने लगता है। हंसते हुए बोलते हैं कि यही कारण है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे इसे एहसासपूर्ण कहना चाहिए या विचारहीन कहना चाहिए। हमारी हीरोइन ये सुन के दुखी होकर बोलती है कि मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था क्या कहना है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना झुकोगे। मुझे आपके साथ जुड़े लोगों की सारी जानकारी मिल गई है। ये हमारा हीरो आगे बोलता है हमारी हीरोइन से पूछते हुए कि तुम्हें क्यों ऐसा क्यों लगता है कि जूलिया आप हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल परिवार के हितों की परवाह करते हैं। मानो आखिरकार उसे मेरी कीमत का पता चल गया हो। वह अचानक मुझसे मिलना चाहते थे। तभी जूलिया ने सुझाव दिया कि क्योंकि पिताजी मेरा चेहरा नहीं जानते हैं, उसने सोचा कि अगर वह मेरी तरह व्यवहार करे तो मेरे लिए भागना आसान हो जाएगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि यदि जूलिया इतनी दूर तक जाने को तैयार है तो आपके उसके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं जाती, मेरी नैनी ने मुझे उससे मिलवाया। जूलिया मेरी एकमात्र दोस्त है। हमारा हीरो पूछता है कि आपने उसके बालों और आंखों का रंग कैसे छुपाया। फिर हमारी हीरोइन बताती है कि हमारे पास एक जादुई रंग दवाई थी। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने तब प्रयोग करने के लिए तैयार किया था जब मैं अपनी नैनी का अनुसरण करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक चित्र भी था। जब पिताजी आए तो उन्होंने जूलिया पर एक नज़र डाली और चले गए। किसने सोचा होगा कि वह ऐसे इतनी अच्छी तरह याद रखेंगे। अगर वे जूलिया को खोज रहे हैं, यह केवल समय की बात है कि वे मैरियन और हंस को पकड़ लें। तब उन्हें पता चलेगा कि वह जूलिया क्रिस्टल नहीं है। एक बार वे मुझे खोज लेंगे तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। आर्यन अपने मन में बोलती है कि सच्चाई यह है कि मैं एक पुरुष होने के नाते वारिस बनने के योग्य हूँ और वे इस सच्चाई को छुपाने के लिए मुझे मारने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। फिर आगे हमारे को बोलता है कि आपकी चिंताओं को कम करने के लिए मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि रोटरी के लोग आपको नहीं खोज पाएंगे। हमारी हीरोइन तो हैरान से बोलती है कि यह सच में। हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि उस महिला को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। हमारी हीरोइन तो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर कह क्या रहा है। बोलती है कि आप ठीक हो। हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि प्यार बेकार होता है। मेरा बस दिल टुकड़ों में टूट चुका है। हमारी हीरोइन तो हैरान होकर बोलती है क्या। फिर बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, सच में मुझे माफ़ कर दो। हमारा हीरो मासूम सा चेहरा बना के बोलता है कि माफ़ी मांगने से दर्द और बढ़ेगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
और हीरोइन को दिखाया जाता है तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है सब सुन के। हमारे राकी स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप गुस्सा हो जाएं, फिर भी यह सब उस महिला की बदौलत है कि मेरी जीवन में पहली बार आई है। हमारी तो ये सब सुनती है हैरान जाती, बोलती है क्या पहली बार। हमारे राके बोलता है कि मैंने जाना कि जब दिल धड़कता है तो कैसा महसूस होता है। हमारे हैरान से बोलती है कि क्या पहली बार आपका दिल धक धक हुआ। आगे हमारे बोलता है कि आप पूर्व की ओर भागने की योजना बना रहे हैं जहाँ ये लोग हैं, है ना, और आप रोची को बता के थोड़ा समय निकालना चाहते हैं, इससे आपको भागने का और समय मिल सके। हमारी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हैं। हमारी आगे बोलता है कि मैं यह ध्यान रखूंगा कि रोची के लोग उन्हें ना खोज पाए, और यदि वह तुम्हें खोजते हुए यहाँ आए तो मैं यह कह दूंगा कि यहाँ तुम नहीं हो। हमारी ये सुन के हमारी हीरो को थैंक यू बोल रही होती है। हालांकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, आप यह जानते हैं, है ना। ये सब हमारी ध्यान से सुन रही होती है, मन में सोचती है कि वह इससे कैसे बचे। मेरे जो सामने बैठा व्यक्ति है मैं उसकी आंखों से कैसे बचूं, और उसकी मुस्कुराहट किसी की जान ले सकती है। राजा की वर्तमान पावर की हालत में और इलन के नेतृत्व में पर्दे के पीछे एक खामोश युद्ध चल रहा है। दरारों से घुसे कीड़ों को दूर भगाने के लिए इलन उस पल का वेट कर रहा था। अब बहता पानी उन कीड़ों को भगा देगा। वह बांध को तोड़ने के लिए उस एक बूंद का इंतजार कर रहा है। कौन जानता है, हो सकता है मैं भी पानी की वह बूंद हूँ। फिर हमारे बोलता है कि हाँ मुझे पता है। हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं यह मान लूंगा कि आपके अंदर अपने परिवार के लिए कोई स्नेह नहीं है। माना कि भागने की कोशिश करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार का स्नेह होगा, तो फिर कृपया बर्फ रुकने तक यही रहे। मेरी खत्म होते ही मैं एक गाड़ी तैयार करूंगा जो आपको पूर्व की ओर ले जाएगी। हमारे उन परेशानों के बोलती है कि अरे नहीं, मैं आपको और परेशानी नहीं देना चाहती। हमारे रो बोलता है बकवास। हमारे रो स्माइल करते हुए बोलता है कि जो पत्र हमने सही महल में भेजा था वह स्वीकार हो चुका है, वो अभी अभी आया है। हमारे उस पत्र को दिखा रहा होता है। सामान्य रूप से इस पर सहमति का मोहर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस पर साइन किया है। हमारी परेशान होते हुए बोलती है कि क्या यह सच है, यह पत्र को स्वीकार कर लिया गया, इसे इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर दिया गया। हमारा हीरो ये सुनकर बोलता है कि मैं भी हैरान था, मैंने सोचा था कि मौसम के कारण यह मुश्किल है। यह सब इस महल के दो कुशल जादूगरों की बदौलत है। मैं उतावला था और उस समय मुझे आपके यहाँ आने का कारण नहीं पता था। ये सब बात तो हमारी हीरोइन के सीधा दिल पे जाके लग रही होती है। और आगे हमारे हीरो हंसते हुए बोलता है कि और आपके पास पेंटाइन परिवार का नाम है। बेचारी हमारी हीरोइन सोच रही होगी कि मैंने आगे क्या किया है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। हमारे हीरो आगे बोलता है कि यह आधिकारिक है, लेकिन अन्य जगह पर आप रोटरी के रूप में अपना परिचय देना ठीक है। ये सुन के हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है, हमारे हीरो को देख रही होती है और तभी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है हमारे हीरो की तरफ और हमारे हीरो का कपड़ा पकड़ लेती है। हमारे हीरो ये देख के हैरान हो जाता है, तभी हमारी हीरोइन आके बोलती है कि तो अब क्या होगा। हमारे हीरो हमारी हीरोइन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, किस तरीके से परेशान होकर ये बात बोल रही होती है। फिर उसे देखते हुए हमारी हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि हम एक कपल बनने जा रहे हैं, हम दोनों। हमारी हीरो ये बात को सुन के हैरान हो जाती है, बोलती है। फिर हमारे हीरो मासूम सा चेहरा बना के बोलता है क्या आपने सोचा था कि हम एक कपल नहीं बनेंगे। आगे हमारा हीरो दुखी होकर बोलता है कि आप ही हैं जिन्होंने कहा कि आपने मुझे चुना है। ये सब बात तो हमारी हीरोइन के सीधा दिमाग में जाके लग रही होती है। बेचारी हमारी हीरोइन दुखी होकर बोलती है कि यह इंसान बस मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। हीरो हमारी हीरोइन को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारी हीरो आगे हंसते हुए बोलता है कि क्या यह काफी नहीं है कि आपने विवाह के प्रस्ताव में झूठ बोला। हमारी हीरोइन हैरान होकर बोलती है क्या, रुको जरा, क्या वो सच में सीरियस है। हमारे हीरो मासूम से तोहक के जैसे चेहरा बना रहा होता है। फिर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है तो ये सब सुन के थोड़ी हैरान थी, तभी पीछे से कोई खटखटा रहा होता है। फिर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। हमारी हीरोइन सोच रही थी कि आखिर है कौन। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह हमारी जेनी होती जो हंसते हुए बोल रही होती है, मैंने मेल से सुना है कि बर्फबारी जल्द ही रुक जाएगी। इस वर्ष का जनवरी महीना विशेष रूप से कम प्रतीत हो रहा है। ये सब जेनी खुश होकर बोल रही होती है। एलियन और क्रिस्टल ये सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर जेनी खुश होकर बोलती है कि लेडी रोटरी। हमारी हीरोइन थोड़ी सी हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। जेनी हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानती हूँ, आप हमारी क्रांतियों की पत्नी हैं। हमारी हीरोइन बेचारी मन में दुखी होकर बोलती है कि पत्नी, वह कहती है क्या इस जगह के लोग जानते हैं कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। हमारी हीरो के कपड़े को छोड़ते हुए मन में बड़बड़ा रही होती है।
ये सब हमारे लिए ध्यान से देख रहा होता है कि किस तरीके से हमारी हीरोइन उसके हाथों को पकड़ी हुई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहती है। फिर हमारा हीरो अपने कपड़े को सही कर रहा होता है। फिर जेनी हंसते हुए हमारी हीरोइन से बोलती है कि आप ये क्या कर रही थी क्रिस्टल, मेरा मतलब क्रिस्टल रॉटरी है ना? नहीं, आप यह पेंटाइन है, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकती हो। हमारी मन में सोचती है क्या? हमारी हीरोइन आके अपने मन में सोचती है कि पहले उसने शादी की कसम भेजी, फिर हम आधिकारिक रूप से विवाहित हो गए। इस महल में हर कोई जानता है कि हम एक कपल हैं। क्या वो मुझे सचमुच जाने देना चाहता है? हमारी क्रिस्टल दुखी होकर बोलती है कि क्या वो सब बदला लेने के लिए कर रहा है। आगे हमारी हीरोइन दुखी होकर बोलती है कि तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, इसलिए अब जिम्मेदारी लो। फिर हमारी जेनी बोलती है कि आपने हमारी जानकारी के बिना ही विकास कर लिया। उस महिला ने सचमुच आपका ध्यान आकर्षित किया होगा। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वह पहली महिला है जिसने मुझे बताया कि वह मुझसे प्यार करती है। ये सुन के तो हमारी हीरोइन दुखी हो जाती है, सोच रही होती है क्या ये अभी तक भूल नहीं पाया इस सबको। फिर हमारा हीरो अचानक से हमारी जेनी की तरफ हाथ करके बोलता है कि यह जेनी है। फिर जेनी हाय करते हुए बोलती है कि हेलो मिस, मैं यहाँ की कुक हूँ। और वो तो बेचारी बड़ी खुश हो गई थी ये बोल के। ये सब बोल ही रही होती तभी वो हैरान हो जाती है हमारी हीरोइन को देख के और बोलती है कि आपका चेहरा पीला दिख रहा है, क्या आप ठीक है? फिर जेनी चिल्लाते हुए बोलती है कि हे भगवान, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप जल्द ही बेहोश हो जाएंगी। हमारी हीरोइन बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, ये बोलती है वो खड़ी हो रही होती है। फिर वह आगे बोलती है कि कृपया अपनी बातचीत जारी रखें, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हमारी जेनी उसको देख रही होती है, उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है कि उसकी हालत बहुत खराब दिख रही है। जेनी हमारी हीरोइन को जाते हुए ध्यान से देख रही होती है। फिर जेनी बोल रही होती है कि मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तो ये वही है, वह चित्र से बिल्कुल अलग है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्योंकि वे दोनों अलग अलग लोग हैं। जेनी परेशान होते हुए बोलती है कि क्या उसे अकेला छोड़ना सही रहेगा? वह एक नवजात हिरन की तरह दिखती है जो कभी भी मर जाएगी। फिर हमारे हीरो बोलता है कि वह ठीक हो जाएगी, वह बस थोड़ा हैरान है। यानी ये सुन के तो हैरान हो जाती है, बोलती है तुमने कहा था कि तुम बात करने जा रहे हो, क्या तुमने उसे धमकी दी? फिर हमारा हीरो स्लेटर को दिखाते हुए बोलता है कि धमकी से आपको क्या मतलब है, हमने शादी कर ली है। फिर हमारी जेनी उस लेटर को देखते हुए बोलती है कि क्या ये स्वीकृति पत्र है? नील को यह पता नहीं है। फिर जेनी आगे बोलती है कि मैं नील के बेहोश होने की आवाज़ सुन सकती हूँ, हमें इसे संभाल के रखने की ज़रूरत है, मैं इसे कहाँ रखूँ? फिर हमारा हीरो बोलता है कि ठीक वहीं फर्नेस में मुझे आग लगा दो। जेनी ये सुन के हैरान होती बोलती क्या आग लगा दूँ? हमारे हीरो गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि मैं भी नकली डॉक्यूमेंट्स बना के नहीं बच सकता। एवरी इस बात का बहाना बनाकर मुझसे सचमुच शादी करने पर जोर दे सकता है। जेनी ये सुन के बोलती है कि तो यह नकली है, यह शादी नहीं बल्कि एक धोखा था, क्या लेडी जानती है? फिर हमारे हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि वह ऐसा क्यों करेगी, जैसे ही बर्फ गिरना रुक जाएगा मैं उसे भेज दूंगा। ये सुन के जेनी बोलती है कि आपने बहुत ज़्यादा मजाक किया, कोई आश्चर्य नहीं है कि उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। फिर हमारा हीरो बोलता है कि उसे पूर्व की ओर जाने और वहाँ रहने में मदद करके मैंने इसकी उचित कीमत चुकाई है, इसके अलावा मैं उसे रॉटरी परिवार से भी बचाऊंगा। ये सुन के जेनी बोलती है कि तो आप अपनी शक्ति को पूर्व की ओर बढ़ाते हुए रॉटरी परिवार को तबाह कर देंगे। फिर जेनी आगे बोलती है कि यह इतना भी खराब नहीं है, धीरे धीरे काम करना, हालांकि आपको उस महिला को परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरी जेनी उस पत्र को चलाते हुए बोलती है कि आप अजीब तरह से परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों? हमारा ये सब ध्यान से सुन रहा था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या कारण है। हमारा हीरो हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे के माध्यम से स्पष्ट किए गए उसके सभी विचार देखना बहुत मज़ेदार है। फिर हमारे रोज़ पत्रों को चलते हुए देख रहा होता है और यही सोच रहा था कि वो काफ़ी फ़नी है। फिर हमारे एक फल के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में बताता है कि इसका उपयोग विकास रोकने वाले के मुख्य भाग के रूप में होता है। यह जितना प्रभावी है, इसके हानि भी उतने अधिक हैं। यह एक खतरनाक दवाई है जो लंबे समय तक लेने पर जीवन के लिए खतरा बन सकती है। तो क्या होगा, इस दवाई का गलत उपयोग कौन करता है? फिर हमें पेंटाइन महल दिखाया जाता है जहाँ पे बाहर में बहुत बर्फ गिर रही होती है। फिर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही होती है और हमारी हीरोइन सोच रही होती है मन में कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर दर्द कर रहा है। हमारी हीरोइन बीमार होते हुए भी मन में सोच रही होती है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगी कुछ दिन में। फिर हमारी हीरोइन आगे बोलती है कि जब तक बर्फ साफ नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे एक ही जगह पे रहना होगा।
और जब बर्फ़ रुक जाएगी तो क्या मैं इस जगह को छोड़ पाऊँगा? ये सब हमारी हीरोइन थोड़ी उदास होकर बोल रही होती है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो के बारे में सोच रही होती है कि मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बिना कोई शोर मचाए मेरा साथ सहयोग करेगा, लेकिन उसने बिना सोचे समझे साथी के लिए दबाव डाला। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो की बात को सोच रही होती है कि वो बोल रहा होता है कि हम एक जल्दी कपल बनने जा रहे हैं। फिर हमारी हीरोइन आगे बोलती है कि फिर भी हर व्यापारी सौदे में रीति रिवाज होते हैं। जब मुझे अपने जीवन साथी से विवाह करने की अनुमति मिल गई है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह मजाक कर रहा था या नहीं, लेकिन उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। एक बार जब मैं पूर्व में पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने बालों को कटवा लूंगा और उन्हें रंग दूंगा। फिर मैं अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह। ये सब सोच के हमारी हीरोइन रोने लगती है। फिर वो हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है मेरिन, तुम कहाँ हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। नील बोल रहा होता है कि क्रिस्टल की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है? मुझे यकीन नहीं है क्योंकि वह कहती है कि वह ठीक है। ये सब सुन के हमारे हीरो हमारी हीरोइन के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने सोचा कि वह घबराई हुई है इसीलिए पीली पड़ गई थी। क्या वह सच में बीमार थी? फिर जैनी बोलती है अगर हम कल के बारे में सोचे तो उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। कोई भी बता सकता है कि वह बीमार है। ये सब सुन के हमारा नील जैनी से बोलता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उससे मिलने मत जाना? ये सुन के तो हमारी जैनी चौंक जाती है। फिर बोलती है कि ये सब छोड़ो, मैंने कल तुम्हें बताया था कि वो बीमार लग रही है। ये सुन के तो हमारा नील चुप ही हो जाता है। फिर जैनी हमारे हीरो की तरफ उंगली करके बोलती है कि आपने कहा था कि वह बस हैरान थी। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है क्या? फिर हमारा नील जैनी को बोलता है कि आप उनकी तरफ उंगली कैसे उठा सकती हैं? फिर हमारा हीरो थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि बर्फ के कारण डॉक्टर को बुलाना मुश्किल होगा। फिर जैनी खुश होकर बोलती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर को अपनी पीठ पर उठा कर लाऊं? फिर हमारा नील ये सुन के चिल्ला के बोलता है कि क्या आप डॉक्टर को बर्फ में जमाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर नील बोलता है कि हर कोई आपके जैसा राक्षस नहीं है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि सबसे पहले नीलो से कहो। फिर हमारा हीरो मना करते हुए बोलता है कि फिर हमारा हीरो खड़ा होकर बोलता है कि मैं जाऊँगा उसके पास मिलने के लिए। नील हैरान होकर बोलता है आप जाओगे? फिर हमारा हीरो बोलता है कि बेशक मुझे जाना चाहिए। हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि क्योंकि मेरा एकमात्र प्यार बीमार है। फिर हमें दिखाई देता है हमारे हीरो को जो हमारी हीरोइन के कमरे में गया होता है और उसे देख रहा होता है। क्रिस्टल की तरफ हाथ लाते हुए हमारा हीरो उसका नाम ले रहा होता है। हमारा हीरो उसके गाल के पास अपना हाथ रख रहा होता है, उसको ध्यान से देख रहा होता है। बेचारी हमारी हीरोइन जिसकी हालत बहुत खराब थी, वो मन में कर रही होती है। फिर हमें दिखाई देता है कि हमारा हीरो अपने ग्लव्स को निकाल रहा होता है। हमारा हीरो उसका फीवर चेक करने के लिए उसके सिर पे हाथ रख रहा होता है। हमारा हीरो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि हमारी हीरोइन का तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को उठाते हुए उसको लेके जा रहा होता है। फिर हमारा हीरो हमारी क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है कि दर्द सहन करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे हमारा हीरो बोलता है कि का एक पक्ष आश्चर्यजनक रूप से मूर्खतापूर्ण है। हमारे क्रिस्टल को तो कुछ पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसे अपने कमरे में लेकर आ रहा होता है। उसे देख कर हमारी जानी तो कुछ ज़्यादा ही डर जाती है, बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। उसके बाद वो स्माइल करते हुए बोलती है कि ओह ट्यूब, क्योंकि तुम्हें काम करना पसंद नहीं है इसलिए हमने सोचा कि तुम चले गए होगे। आगे जानी बोलती है कि हम शर्त लगा रहे थे कि अगर तभी जानी की नज़र हमारी हीरोइन की ओर जाती है। बोलती है अरे बाप रे। फिर हमारे हीरो जानी से बोलता है कि मीलो को बुलाओ और नील से बोलते हैं कि क्या हम इस रूम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर नील बोलता है कि कमरा आपके उपयोग के लिए हमेशा तैयार है। फिर नील हमारे हीरो से बोलता है कि क्या मुझे आपसे उसे ले लेना चाहिए, हमारी हीरोइन की बात चल रही है यहाँ पे। फिर हमारा हीरो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नील हमारे हीरोइन के बारे में पूछता है कि अब वो कैसी है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे अच्छे से पता नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फिर हमारा हीरो हमारी क्रिस्टल की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस दर्द से मैं तुम्हें जाने नहीं दे पाऊंगा, भले ही मैं तुम्हें जाने की परमिशन दूँ। आप बहुत परेशानी खड़े करने वाली व्यक्ति हो। फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है। हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बेड में सुला रहा होता है और नील बगल में खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो अच्छे से सुला के उसे ध्यान से देख रहा होता है। फिर नील बोलता है कि मुझे आशा है कि यह कोई सीरियस बात नहीं है, यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। लेडी क्रिस्टल को इसकी आदत लग गई है। ऐसा लगता है कि उसे अपने खराब हालात के कारण बहुत से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर हमारा हीरो ये सुन के बोलता है कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि वह अक्सर इतनी बीमार हो जाती है कि उसे होश भी नहीं रहता।
हमारा हीरो हमारी हीरोइन के गाल में इस हाथ रखते हुए सब बोल रहा होता है। फिर हमारा हीरो उसको रुक के ध्यान से देख रहा होता है। फिर बोलता है कि मैंने सोचा था कि उसके बोन्स पतले होंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही तलवार पकड़ता आया हूँ, फिर भी उसका हाथ मेरे हाथ से बड़ा है। तभी हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ छूते हुए बोलता है कि एक कमजोर लड़की का शरीर जिसने कभी भी ठीक से एक्सरसाइज भी नहीं किया, एक कम उम्र के बच्चे जैसी दिखती है। ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की तरफ ध्यान से देखता है कि उसके गर्दन में कुछ निशान बना हुआ है। उसके गर्दन की तरफ वो हाथ बढ़ाता है और उसे देख के वो हैरान हो जाता है। हमारा हीरो सोच ही रहा होता है, तभी नील परेशान होकर बोलता है कि जो क्या हुआ, आप लेडी के शरीर को ऐसा क्यों छू रहे हैं? हमारा हीरो बोलता है कि जेनी को आने में देर हो रही है, क्या वो अभी मिलो को खोज रही है? हमारा नील बोलता है कि क्या, सॉरी। फिर हमारा हीरो बोलता है कि जाओ और जेनी की मदद करो। फिर नील बोलता है कि हाँ, समझ गया। फिर नील वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा हीरो क्रिस्टल के गाल में हाथ रखते हुए उसका नाम ले रहा होता है। फिर हमारी हीरोइन को दिखाई देता है जब बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने अभी क्या सोचा? तभी हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है तो स्माइल कर रही होती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे छूत नहीं बोला। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि हालांकि अभी जो मैंने सोचा वह अभी असंभव नहीं लगता। फिर हमारा हीरो आके बोलता है कि मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो हमारी हीरोइन के कपड़े को साइड करते हुए बोल रहा होता है कि भले ही आप नहीं जानते। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है।